सज्जनों, आप लोग ये देख रहे हैं आस्था पर आघात। तिरुपति मंदिर में लड्डू में गोमांस, फीस आयल से श्रद्धालु स्तब्ध। अब ये देख लीजिए कि हमारे जो श्रेष्ठ मंदिर हैं, जिनके यहाँ करोड़ों भक्त जाते हैं, आप लोग पढ़ना, मैं यहाँ देरी तक इसको रोक रहा हूँ, तो इसमें भी गोमांस मिलाया जा रहा है। इसका रीज़न आप लोग समझ रहे हो। इसका रीज़न एक ही है कि कैसे भी करके हिंदुओं को भ्रष्ट किया जाए। देखिए, कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो इनको गोमांस, मछली आदि ये सब चीज़ खिलाया जाएगा तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पूरा सनातन धर्म को भ्रष्ट करने में लगे पड़े हुए हैं ये हिंदू विरोधी, देश विरोधी जो लोग हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है, कहने को तो हिंदूवादी सरकार है, सनातनी सरकार है, लोग टीका लगाते हैं, मंदिरों आदि में जाते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरे मजहब के जो लोग हैं, उनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनका सब कुछ अपने तरीके से नियम कानून वक्फ बोर्ड बना करके दे दिया गया है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। उस पर देख रहे हो कि आंदोलन हो रहा है। यही काम यदि ईसाई या मुस्लिम के किया गया होता, धर्म फुजूर आदि का ये चीज़ें करके, तो आज पूरे देश में आंदोलन हो जाता और दंगा फसाद हो जाता। लेकिन यहाँ पर पता नहीं कब से ये रेड्डी सरकार थी जो पुरानी, अभी ये चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार आई है तो खुलासा हुआ है। तो मतलब कब से खिलाया जा रहा है और हिंदू पूरा प्रसाद समझ करके गोमांस और मछली खाया जा रहा है। तो इस पर भाई हिंदू संगठनों को और सरकार को आगे आना चाहिए। नहीं आओगे तो यही हो भाई। जब मुसलमानों ईसाइयों के चर्चों पर, इन पर रोक कब्जे में नहीं सरकार ले रही है, तो आखिर हिंदू मंदिरों को किस कानून के तहत, किस संविधान में लिखा गया है कि हिंदू मंदिरों पर सरकार कब्जा करे और उन पर ये चीज़ें करे? इनको हिंदू संगठनों को क्यों नहीं सौंप दिया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से मंदिर को चलाएं, वहाँ प्रसाद आदि करें? जहाँ जहाँ पर हिंदू, वहाँ पर नहीं आती शिकायतें। दूसरी बात कि हिंदू जो पुजारी आदि हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि हम जितने भी प्रसाद आदि ये खुद बनाएं। कंपनियों आदि इन सब चीज़ों भरोसे पे रहोगे, यही हाल होगा। आज देख रहे हो कि मसाला, मावा आदि सब में घी, दूध, सब में मिलावट। इसका रीज़न क्या है कि हम लोगों ने कंपनियों के भरोसे अपना जीवन सौंप दिया है, कंपनियों और सरकारों को। अब भाई ये लोग जैसा करेंगे, जो खिलाएंगे खाना पड़ेगा। हमने अपने घर का मसाला पीसना, घर में दूध दही का निर्माण करना। आज जर्सी का नकली दूध कहाँ के रोज़ तो आ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार क्या करती है? एक दिन पेपर में छप जाता है, दूसरे दिन आता है, उसका कुछ पता नहीं चलता कि सामने वाला जेल गया क्या गया। इस पर सरकार का कोई वो चीज़ें नहीं है। और समाज भी वैसे ही ये चल रहा है। शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि के मरीज हुए जा रहे हैं, उनका धर्म भ्रष्ट, उनको कोई लेना देना नहीं। यही कारण है कि हिंदू कट सकता है, मर सकता है, बीमार हो सकता है, लेकिन जग नहीं सकता है। हिंदुओं का खत्म होने का यही मूल, इतने ही से मंत्र है। जिस दिन हिंदू जग जाएगा, अपने लिए जागरूक हो जाएगा, उस दिन हिंदू बच पाएगा। अफगानिस्तान पूरे विश्व से तो ख़त्म हो गए, अब भारत में भी कई राज्यों से ख़त्म हो चुके हो। देश विरोधी शैतानी लोग लगे हुए हैं तुम लोगों को नष्ट भ्रष्ट और ख़त्म करने पर। लेकिन फिर भी यदि अब नहीं जगने को तैयार है तो भैया भुगतो, कोई भी क्या कर सकता है। कंपनियों की, लोगों की। अरे भाई अब ये देखो ना, अब ये एक स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, जिसमें 12,000 कितने बच्चे हैं। वहाँ पर छोटी बच्ची के संग रेप किया गया, 3-4 साल। ये कोई मुस्लिम वहाँ का प्रोफेसर है, उसने रेप किया। सोचने वाली बात है भाई। तुम लोग अपना एक मंदिर नहीं संभाल सकते, स्कूल वो देख रहे हो मुसलमानों को, अपना मदरसा, मदरसे में ही बच्चे पढ़ेंगे, जो उनको सिखाना है, करवाना है, करा रहे हैं, उस हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। आज इसीलिए हर जगह वो हावी हो रहे हैं। लेकिन तुम लोग बस मिशनरी स्कूल,
वही तो मैं सरकार और समाज दोनों को कह रहा हूँ। हिंदू समाज सरकार एक दिन देख लेना, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे हालत होने वाली है हिंदुओं की। अपने लिए एक स्कूल नहीं, अरे एक एक रुपये चंदा दोगे तो करोड़ों अरबों रुपए एक दिन का आएगा। कितने स्कूल खुल जाएंगे, कितने मंदिरों की देखरेख हो जाएगी, कितने गायों की देखरेख हो जाएगी। मगर नहीं, गाय कटेंगी, उनके हड्डियों का खाद आएगा, हम खेत में डालेंगे, उसका खाएंगे, कैंसर होगा, मरेंगे। लड्डुओं के प्रसाद में ये इसमें देख रहे हो, ये आज ये जो अपने एक शंकराचार्य जी हैं, अब ये कह रहे हैं कि गौ हत्या पर रोक लगाने के राज्यों में अलख जगाएंगे। आज रोड पर गाय माता क्यों घूम रही हैं? हिंदुओं के कारण ही। आज हिंदू समाज यदि कह दें कि नहीं भैया हमको तो देसी गाय का दूध चाहिए, तुम तो आज एक भी रोड पर गाय नहीं दिखेगी। लेकिन हिंदू समाज में कह रहा हूँ ना कि बीमार होकर के मर सकता है, कैंसर से मर सकता है, उसका ईमान धर्म गाय मांस खा सकता है, लेकिन अपने लिए बचाव नहीं। जो व्यक्ति अपने लिए नहीं कर सकता वो गाय को क्यों बचाएगा? वो तो मंदिर में जा कर के पुजारी आदि बोल देते हैं गौ माता की जय बोलो तुम्हें फल मिल जाए। अरे कुछ नहीं मिलने वाला है, जय बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ खास करके हिंदू समाज से कि अभी जागो, गौ माता को बचाओगे। जहाँ जहाँ जिस देश से गौवंश खत्म हो गया वहाँ देख रहे हो राक्षस राज, मार काट, हिंसा, लूट, आतंक, मिसाइलें, बम बारूद चल रही हैं। भारत में भी शुरू होने वाला है। वो तो थोड़े बहुत ये मोदी योगी जैसे भाई देखो इनका लोग परिवार है नहीं तो देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भाई हिंदू समाज की भी तो कुछ वो होना चाहिए कि नहीं, जिम्मेदारी है कि नहीं देश के प्रति, कि बस हमें डिमांड हमें ये फ्री में दे दो बस उसी पर, बाकी देश के लिए कुछ भी हो। तो इस पर विचार नहीं करोगे तो भैया मरने के लिए तैयार रहो। अब ये देखो मुख्यमंत्री जी डेयरी पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हो रही हैं, तो अब इनसे बोलो ना कि भैया हमको तो देसी गाय का दूध चाहिए, भैंस जर्सी आदि का नहीं चाहिए, बीमार नहीं चाहिए। देखो लोग देसी गाय पालेंगे, उनका दूध मिलेगा, लेकिन नहीं करना है, नहीं आना है रोड पर तो पियो भाई नकली जो भी। अब ये किसान देखते हो ना ज़्यादा दूध के लिए क्या करते हैं कि जर्सी गाय पालते हैं और उनको तो डेयरी पर 50 रुपये 40 रुपये लीटर जो भी 30 रुपये लीटर मिलना है। तो उनको ये मतलब नहीं है कि तुम जहर खाओ, कीटनाशक का खूब उपयोग हो रहा है, ये जो यूरिया डाई गाय की हड्डियों से बनता है, तो हम पापाचार कर रहे हैं तो हमें फल तो वैसे ही भोगना पड़ेगा ना। इन सब चीज़ों पर विचार करो भैया, नहीं तो ये देश और आप लोग ख़त्म होने के कगार पर। देखिए स्वच्छता अभियान चल रहा है। अब हमारी सरकार से मैं कितने बार मैं कह चुका कि भैया प्लास्टिक बंद कर दो, नदियाँ गंदा ये कौन सा अभियान है? यानी आप शराब के ठेके दो, शराब की फैक्ट्रियाँ खोलो, कहो शराब मत पीना, शराब अच्छा है, तो ये दोहरी नीति दोगली नीति सरकार कब तक चलाएगी भाई? यानी हम प्लास्टिक बंद नहीं करेंगे, जो कचरा है जो विषैला कचरा उसको बंद नहीं करेंगे और झाड़ू लेके एक दिन स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इससे बढ़िया तो देखो ये हमारी महिलाएं हैं, ये इंदौर की कुछ किलोमीटर दूर की महिलाएं हैं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार और समाज दोनों को ये प्लास्टिक मुक्त अपने गांव को कर दिया है। कोई प्लास्टिक की पन्नी लेके जाता है तो उस पर जुर्माना लगाती हैं। और याद देख रहे हैं प्लास्टिक में जो खाना गिलास आदमी पीते हैं तो अंदर प्लास्टिक जाता है, वो कैंसर पैदा करता है, लेकिन हमें उस पर नहीं काम करना है। तो ये इस तरीके से हमें छोटे छोटे जगहों में और एक ग्रुप बना करके जब हम जागरूकता लाएंगे, ये चीज़ें लाएंगे, तब जा कर के ये सब चीज़ें बंद, क्योंकि सरकार करनी उसको तो टैक्स आता है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो इस तरीके से अभियान चला करके बस अपना फ़ोटो खिंचवाएंगे और कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो भाई दोहरा चरित्र मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी भी सरकार हो। बाकी की सरकारों में तो भैया वो देश बर्बाद हो तबाह, देख रहे हो विदेश में जा कर के वो राहुल गांधी कितना मतलब ये वो बांट रहा है, नफरत बांट रहा है, ये चीज़ें कर रहा है। तो वो तो देखो अभी कर्नाटक में क्या हालत है, वहाँ पर एक आदिवासी महिला को रेप किया गया और
तो ये इस तरीके से लोग हैं। पश्चिम बंगाल की हालत देख लो, अब ये कोलकाता में डीआईजी वो कमिश्नर को अब बर्खा हटाएंगी। तो ये ऐसे ऐसे हमारे पड़े हुए हैं मुख्यमंत्री और सोच विचार वाले जो देश को पतन करने में लगे पड़े हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि भाई आप देखो, अब ये वन नेशन वन जो ये चुनाव ये चल रहा है, ये कह रहे हैं कि ये लोकसभा विधानसभा, अरे भाई ये चीज़ें करके क्या करोगे? आपके नेता मंत्री थोड़े नहीं बदल जाएंगे, वही करप्ट भ्रष्ट लोग आएंगे। भाई ये मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग को मजबूत करो कि अच्छे लोग आएँ, जो सभ्य लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों। इसमें पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन असभ्य, आतंकी, लूट मार, हिंसा, दंगा फैलाने वाले लोग। राहुल गांधी क्या राजनीति करने लायक हैं? जो देश में आग लगाने, नफरत, जातिवाद में बांटने की रोज कर रहा है, लेकिन अब सांसद बना पड़ा हुआ है। ओवैसी, ऐसे बीजेपी में भी लोग ऐसा नहीं है पड़े हुए, लेकिन हमको इस पर ऐसे लोगों से हमें बचाना पड़ेगा। देश को, समाज को, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे राजनीति हो, तब देश बच पाएगा। आप कहते हो कि देश विश्व गुरु बनेगा, कैसे विश्व गुरु बनेगा भाई? नकली चीज़ें उत्पादन करके, भ्रष्टाचार, आतंक बढ़ा करके, कचरा फैला करके, ऐसे विश्व गुरु बनेगा क्या? तो मैं भारत सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेन मुद्दों पर काम करें। ये इधर उधर से ये चीज़ें करोगे, ये विकास हो विकास, ऐसे विश्व गुरु बनने वाला नहीं है। हमें अपनी सात्विक सनातनी, भाई आप विशेष दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हो? दुनिया के रास्ते पर बम, मिसाइल, ये सब चीज़ें फलाना ठिकाना, उन्हीं में वो करके आप श्रेष्ठ बनोगे क्या? हमें भाई राम के जो राज्य था उस समय भी रावण था, क्यों नहीं? हमें सनातन धर्म को दुनिया के सामने पेश करना पड़ेगा। हमें अपने गौवंश को, हमें अपने भाषा को, हमें अपने पूजा पाठ को लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम ही देखो श्रेष्ठ हम क्यों हैं। तब हम लोग कुछ अलग समझेंगे। कोई भी गुरु बनता है तो उसके अंदर कुछ विशेष रहती है, कुछ विशेष बात, तब जा कर के वो गुरु कहलाता है। तो हम आतंक, भ्रष्टाचार ये और प्लास्टिक आदि इकट्ठा करके और ये इस तरीके से भ्रष्ट नेताओं को बना करके हम विश्व गुरु बनाएंगे क्या? ऐसा मजबूत चुनाव आयोग बनाओ, ऐसा पुलिस संस्थान बनाओ। जब आज किसी को न्याय मिल पा रहा है, हमारे यहीं के पुलिस आती आतंकी को छोड़ रहे हैं, उधर गला काटा राजस्थान में छोड़ रहे हैं, ऐसे जबकि खुलेआम दिख रहा है कि गला काट रहा है, वीडियो बना पड़ा है, लेकिन ऐसे ऐसे न्याय आदि न्यायाधीश हमको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, विश्व गुरु बना पाएंगे? तो ये सब धोखे में रखने वाली झूठ फरेब बातें हैं। इस पर समाज, सरकार विचार करे, तभी भारत का भला हो सकता है। विश्व गुरु तो बड़ी दूर की बात है। भारत देश तो गुलाम होने के कगार पर, हम कह रहे हैं विश्व गुरु बने हुए। अरे भाई जम्मू कश्मीर से 5 लाख भागे, उसमें सेना पुलिस नहीं थी क्या? कौन बचाएगा देश को? बांग्लादेश में सेना पुलिस नहीं थी क्या? बचा पाए क्या हिंदुओं को? अभी हिंदू जब तक हैं, भोले भाले इनसे ठगी करके लोग नेता बन जा रहे हो, बाद में ख़त्म हो जाएंगे। भगते फिरना, मार काट, हिंसा, बहन बेटी इज्जत से देख रहे हो। अभी बलात्कार हो ही रहा है, ये देखो 3.5 साल की बच्ची के संग बलात्कार हुआ। IT टीचर कोई मुसलमान ने करा हुआ। तो ये चीज़ और घटनाएं बढ़ेंगी। अच्छे लोगों को नहीं रखा जाएगा, सभी लोगों को सेना पुलिस में नहीं भरा जाएगा, सेना और इनको अच्छी संस्कार नहीं दिए जाएंगे, स्कूल आदि हमारे सनातनी शिक्षा लागू नहीं होगा, तो आप ये अंग्रेजी पढ़ा करके आप सोच रहे हो कि विश्व गुरु बनोगे क्या? तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी, हमें तो जीतना आया, मैंने कह दिया। कारण ये कि ये मैं काम की बातें कर रहा हूँ ना, देश हित में भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, तो ये वीडियो कोई देखेगा ही, शेयर भी नहीं करेगा, मुझे पता है। बाकी हमारा तो काम है भाई, जो देश के प्रति हमारी सोच है मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, कोई सुने या ना सुने। जय श्री कृष्ण।